में सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन से मुतालिक इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने सिराजुल हक से मुकालमा किया, कहा आप तशरीफ लाए, आपको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। आपने एक नेक और अच्छा काम शुरू किया, खुदा कामयाब करे। इसी समाअत के हवाले से जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदा यासिन नज़र से। यासिन नज़र, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस की सरबराही में तीन रुकनी बेंच जो है आज इस सेम केस की समाअत कर रहा है। और इसमें आज सबसे अहम बात यह है कि तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहान या जो उनके नुमाइंदे थे उनको आज तलब किया गया था। और उसमें तमाम के तमाम सियासी जमातों सवाए एक जो बलूचिस्तान की पार्टी थी उनकी तरफ से भी जो है साबिक स्पीकर जो हैं वो उन्होंने कहा कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। बाकी तमाम की तमाम जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं। इसमें PTI के नुमाइंदे जो हैं वो भी अदालत में मौजूद हैं। और सब की तरफ से, जिसमें अब PDM की जो तमाम जमातें हैं उनकी तरफ से एक एक करके पहले एयाज सादिक, कमरुज़्ज़मान कायरा, ये सब अदालत के सामने पेश हुए। रोस्टरम पे आके उन्होंने एक ही बात की कि हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इकट्ठे होकर इलेक्शन करवाएं। एयाज सादिक की तरफ से भी यही कहा गया। इसके अलावा जो कमरुज़्ज़मान कायरा हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हम पहले PDM की तमाम जमातें हैं उनमें इतफाक़ जो है वो पैदा करना चाहते हैं और उसके बाद PTI से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी जो थे वो भी अदालत में मौजूद थे। उनकी तरफ से भी जब उनको रोस्टरम पे बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि पहले जो अदालत की तरफ से हम तो चाहते हैं कि हम किसी सियासी जमात नहीं बल्कि आइन और कानून की पाबंदी चाहते हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जो आइन और कानून यही कहता है और आइन में यही है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी की तरफ से ये कहा गया कि इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए गए। लेकिन उन्होंने ये भी साथ अंदिया दिया और बात की कि हम मुज़ाकरात से पीछे नहीं हट रहे और मुज़ाकरात जो है हम उसकी मुज़ाकरात जो हमसे करना चाहता है हम उससे पीछे नहीं हट रहे। तो इस तरह चीफ जस्टिस की तरफ से भी ये कहा गया कि सिराजुल हक साहब जो है उन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया है, अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। और उन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमें भी इस नेक काम में हम अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो करेंगे और हमें भी अल्लाह हिम्मत और ताकत दे ताकि हम भी इस काम को आगे बढ़ा सकें। तो इस तरह अब जो तमाम की तमाम सियासी जमातें हैं अब इसमें आज की जो समाअत है इससे पहले जो यहाँ पे हमें एक खासी खींचातानी की कैफियत जो है अदालत के अंदर और बाहर दिखाई देती थी। तमाम पार्टियों के मौक़िफ़ जो थे मुख्तलिफ होते थे, लेकिन अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है इसमें तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पे जिस तरह साद रफ़ीक की तरफ से कहा गया कि हम इलेक्शन ईद के बाद जो है तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन पे तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। ये उन्होंने अदालत को बताया जिस पे अदालत ने इसको भी अप्रिशिएट किया। तो इस तरह आज लग यही रहा है कि जो तमाम तर समाअत हुई है अभी भी समाअत चल रही है। पहले इसमें 15 मिनट का वक्फा भी किया गया था। तो इस समाअत से यही लग रहा है कि तमाम की तमाम सियासी जमातें जो एक दिन इलेक्शन का जो फार्मूला है उसकी तरफ अब बढ़ रही हैं। उस पर पहले PDM की जो तमाम जमातें हैं वो इस पर इतफाक़ करने की जो है वो कोशिश कर रही हैं, सवाए एक जमात की तरफ से एतराज़ है, बाकी तमाम इस पर मुतफ़िक हैं। ये भी अदालत को बताया गया है। तो इस तरह जो PTI है उनकी तरफ से भी आज उस तरह की जो पहले एक सख्त रवैया अपनाया जाता था, मुज़ाकरात न करने वाली बात की जाती थी, लेकिन आज उनकी तरफ से मुज़ाकरात और जो अदालत की तरफ से जो कार्रवाई शुरू की गई है उसको सराहा भी गया है। तो इससे लग यही रहा है कि अब तमाम सियासी जमातें जो हैं एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा होने जा रही हैं और इलेक्शन की जो 2 हिस्सों में जो इलेक्शन होने थे अब वो यही लग रहा है कि अदालत तमाम सियासी जमातों को यही कहेगी कि एक ही नुक्ते पे एक ही दिन जो है वो इलेक्शन करवाएं। और अदालत ने गुज़श्ता रोज़ भी यही कहा था कि अगर सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर वो लचक दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल, जैसे गुज़श्ता रोज़ जब समाअत हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि लचक दिखाई जा सकती है, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा सकती है। लेकिन फिर एक तारीख के ऊपर जो है वो इशू आ रहा था, वो ये कह रहे थे कि 8 अक्टूबर की जिद ना की जाए। तो तारीख से मुताल्लिक आज क्या गुफ्तगू हुई है? जी बिल्कुल, क्योंकि आज जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब ये समाअत शुरू की तो पहला काम ही जो सिराजुल हक को उन्होंने उनको कहा कि आपने जो बेड़ा उठाया है, जो काम शुरू किया है, हम इस पे आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपने जो काम किया है हम इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन जो है चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि हम डालना चाहते हैं। तो इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि कोई एक डेट अभी तो ये नहीं है कि किसी एक तारीख पे मुतफिक हुआ जाए, अभी सिर्फ ये है कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। इस पर तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके
जो नुमाइंदे हैं वो अपनी जो अदालत के सामने पेश होकर तमाम तजावीज़ जो हैं वो रख रहे हैं। अदालत उनसे भी तमाम तफसीली तौर पर, इसमें मैं आपको बताऊँ कि तमाम की तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं और इंतहाई अहम रहनुमा जो हैं वो अदालत के सामने पेश हुए हैं। जो जिम्मेदारान हैं वो पेश हुए हैं और अदालत को अपना जो मौक़िफ़ है उससे आगाह किया है। अटारनी जनरल जो है उनकी तरफ से भी यही कहा गया है। वजारत दिफा का भी चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी तरफ से जो ब्रीफिंग है वो भी इंतहाई अच्छी रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी किसी एक दिन पे जो इलेक्शन होने वाली बात है उस पर अब अदालत आगे बढ़ रही है। तमाम सियासी जमातों की तजावीज़ जो है उसको सामने रख रही है और इसमें कमर ज़मान कायरा की तरफ से ये कहा गया कि हमने तमाम पहले जो मरहला है उन्होंने उस पर कहा कि हम इसको तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं, कि हम तमाम PDM में मौजूद जो सियासी जमातें हैं उनसे रब्ता किया है, उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद हम PTI से जो है वो रब्ता करेंगे ताकि जो है जानी कफ़ियत है वो ख़त्म हो। इसके बाद याद सादिक जो थे उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि इस तरह की जो सूरत हाल है इसको ख़त्म होना चाहिए और उसके लिए वाहिद हल जो है मुज़ाकरात ही हैं। तो यही सूरत हाल शाह महमूद कुरैशी की तरफ से थी। उन्होंने भी यही कहा कि हम मुज़ाकरात से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आईन और कानून के मुताबिक जो सारा मामला है वो होना चाहिए। 90 दिन में इलेक्शन की जो तारीख दी गई थी उस पर इलेक्शन क्यों नहीं हो, उन्होंने इस पर भी तफसीली बात की और जिसके बाद अब उन्होंने जो मुज़ाकरात के पीछे न हटने वाली बात की तो उससे यही कहा जा रहा है कि अब तमाम सियासी जमातें जो हैं अब जो जिस तरह इलेक्शन की बात हो रही है तो एक ही दिन इलेक्शन के किसी न किसी नुक्ते पे पहुंच जाएंगी। अदालत ईद के बाद जो अभी तक की सूरत हाल है, क्योंकि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो PDM की तरफ से बुलाने का भी कहा गया है जिसमें तमाम सियासी जमातों को ईद के बाद मदऊ किया जाएगा, तो अब यही प्रोसीडिंग जारी है। अब देखना ही होगा कि अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है। एक साथ इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। इस समाअत से मुताल्लिक अपडेट कर रहे थे यासिर नज़र, बहुत शुक्रिया।